हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कला से आए अवतरित हुए अवतार में, और श्री कृष्ण भगवान 16 कलाएं से अवतरित हुए। श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो भगवान उनको नहीं कहा जाता, उनको भगवान लोग नहीं कहे। भगवान अपने को मानव सिद्ध किए और मानव सिद्ध करके भगवान मानव का ही काम किए, मानव का भाव ही अदा किए, और भाव अदा करने से उनको आदर्श को निभाए और आदर्श बने। आदर्श बनने के बाद उनको पुरुषों में उत्तम कहा गया और भगवान का नाम पुरुषोत्तम हुआ। पुरुषों में उत्तम 2 शब्दों का मिलने से पुरुषोत्तम हुआ। तो भगवान पुरुषोत्तम उन्हीं को कहा गया जो आदर्श को पालन करता है, जो आदर्श को निभाता है, वह सज्जन व्यक्ति, वह पुरुषोत्तम उसको कहा जाता है। जो आदर्श का काम करेंगे और अदा करेंगे वह पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भगवान आए, वह मानव का भाव अदा किए और आदर्श बने। आदर्श के ही नाते उनको पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। वो मानव का भाव अदा किए। और श्री कृष्ण भगवान का अवतार जब हुआ उस वक्त देवकी और वासुदेव जेल में पड़े थे। उनको हाथ में जंजीर लगा था, जेल में थे, जेल का गेट बंद था और उनके जितने सेनापति थे वो सभी उस वक्त सो रहे थे, पहरा पर लगे थे। भगवान कृष्ण जब आए उस समय अपने सामर्थ्य का प्रयोग किए, अपने समर्थ को बताए कि मेरे में कितना सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य बताए और जब वो पैदा होते हैं उस वक्त सारे सेनापति सो जाते हैं और देवकी वासुदेव की दोनों का जंजीर हाथ से टूट जाते खुल जाते हैं और जेल का गेट भी अपने आप खुल जाता है। भगवान आए तो अपने सामर्थ्य का प्रयोग किए, आते ही सामर्थ्य का प्रयोग किए, इसलिए उनको पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। वह 16 कलाओं में आए, कला छला में आए। कृष्ण भगवान को लोग छलिया कहते हैं, कला छला ज्यादा करते हैं। वह कृष्ण भगवान आए, कृष्ण पक्ष में आए और भगवान राम आए तो शुक्ल पक्ष में आए। तो भगवान मानव रूप धारण किए श्री रामचंद्र आदर्श का भाव अदा किए। आदर्श के भाव अदा करने से उनको पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया। वो 12 कला से आए और श्री कृष्ण भगवान 16 कला से आए और भगवान श्री कृष्ण आते ही अपने सामर्थ्य का प्रयोग किए थे।